बुद्धिशक्त बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आज के समारोह में पधारे। बाबा साहब का खून, बाबा साहब का अंश, बाबा साहब का परिवार, आदरणीय राजरत्न अम्बेडकर जी व हमारे साथ तमाम जो पिछले 10-15 की संख्या में पर डे हमारे साथ गाड़ियों के काफिले से चल रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस शॉर्ट नोटिस पर धर्मोदय बुद्ध विहार पूर्णिया में जो आप सभी लोगों ने, यहाँ के सदस्यों ने, यहाँ की प्रबंधक कमेटी ने जो व्यवस्थाएं जुटाई हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि आपने हमारे इस प्रयास पर विश्वास किया, इस हमारे प्रयास पर आपने विश्वास किया। हम सभी लोग नैसर्गिक एक माँ से जन्म लेते हैं और जन्म लेने के समय कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की बुराई को लेकर के नहीं आता। आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के साथ धूम्रपान लेकर के पैदा हुआ हो। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति जन्म के साथ बहुत सारे बोतल लेकर के शराब की पैदा हुआ हो। हम सब लोग एक नैसर्गिक प्रक्रिया के तहत जन्म लेते हैं और इसी परंपरा को बुद्ध ने भी माना। हालांकि बुद्ध के चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को बहुत लोगों ने धूमिल करने का प्रयास किया। उन्हें प्रकाट्य बताया, ईश्वरवादी बताया, अवतारवादी बताया, लेकिन बुद्ध के दर्शन में, उनकी विचारधारा ने, उनकी तर्कवादी विज्ञानवादी सोच में उसे नकारा है। इसलिए दुनिया में दो तरह के लोग आज भी जिंदा हैं। एक वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है। दूसरे वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया ईश्वर ने नहीं बनाई है, बल्कि धीरे धीरे इसका विकास हुआ। बताओ आप लोग क्या मानते हो? धीरे धीरे विकास को मानते हो तो सही मायने में बुद्धिस्ट परंपरा के लोग हो, सही मायने में बाबा साहब के अनुयायी हो। अगर बाबा साहब तनिक भी ईश्वरवादी होते, उनके मन में थोड़ी भी परमेश्वर है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती, तो बाबा साहब हमारे लिए कभी भी इतने उपयोगी नहीं हो सकते थे। उन्होंने परिश्रम, मेहनत और श्रम संस्कृति जो बुद्ध ने स्थापना की है, ये जो श्रमण संस्कृति है, श्रम करके खाने वाला, श्रम करके कमाने वाला श्रमण कहलाता है, और भ्रम फैला के खाने वाला, दूसरों को गप लगा के खाने वाला, लोगों में नफरत फैलाने वाला ब्राह्मण कहलाता है। ये दो संस्कृतियों का बहुत पुराना युद्ध है। जैसे एक पिता अपने पिता की संपत्ति की रक्षा करता है, वैसे ही मेरी जिम्मेदारी है कि जो बुद्ध की विरासत है, उनकी संस्कृति है, उनका दर्शन है, उनकी जो सभ्यता है, उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने पूरा जीवन बुद्ध के आंदोलन को दिया। ये मेरी जिम्मेदारी है। उसी तरह से आप लोग अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करिए। आप अपना मसीहा चाहे बाबा साहब को माने, चाहे ज्योतिबा फुले को माने, चाहे छत्रपति साहू को माने, चाहे ग्रेट अशोका को माने, चाहे बुद्ध को माने, ये एहसास आज करिए अपने आप में और ये प्रण लेके जाइएगा कि मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका असली वारिस हूँ। उन्होंने जो संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी, उसको हम कम नहीं होने देंगे, बढ़ा करके देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जब उस समय का दौर त्रिपिटकों के माध्यम से बुद्ध के दर्शन में पढ़ता हूँ, मैं श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, सिंगापुर, तमाम देशों की हमने यात्रा की। इसके पहले मेरा इतना बड़ा भाव नहीं था, लेकिन जब मैं वर्ल्ड वाइड बना तब मुझे पता चला कि भिक्षु कितना बड़ा उपयोगी होता है। बाबा साहब हमें गली कूचे से निकालकर, जातियों से निकालकर वर्ल्ड वाइड बना गए, लेकिन आज भी हम छोटी मानसिकता के तहत वही उलझे हुए हैं। मैं जब पुरानी किताबें पढ़ता हूँ, पुराना दर्शन बुद्ध का पढ़ता हूँ, वो दौर जब राजा कृष्ण बुद्ध को प्रणाम करते हैं, वो दौर जब अजातशत्रु बुद्ध से मिलने आता है, वो दौर जब राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध को बिना प्रणाम करे भोजन नहीं करते हैं, तो मुझे आज का दृश्य देख करके किसी और पर नहीं, अपने आप पर गिलानी होती है कि एक वो दौर था कि राज सत्ता के लोग धम्म सत्ता के सामने घुटने टेकते थे,
और आज मेरा इतना बुरा वक्त है कि आज हम धर्म के लोगों को राज सत्ता के सामने घुटने देखने पड़ रहे हैं। उनकी तरक्की हुई है लेकिन मेरी अवनति हुई है। मैं जब तक धर्म सत्ता को राज सत्ता से ऊपर नहीं खड़ा कर दूंगा, जब तक ऊपर नहीं खड़ा कर दूंगा, तब तक मैं साथ बैठने वाला नहीं हूं। आप मेरी बात को समझे ना। एक वो दौर है कि आज नेता अपने आप को सुपर मानते हैं, धन कमा लेते हैं, बाबा साहब की अनुकंपा कृपा है, अभिमान घमंड से चूर है, मान सम्मान नहीं देते हैं। और याद रखना, सत्ता परिवर्तन हमने करके भी देख लिया है और मैं चाहूंगा कि फिर करिए आप। लेकिन याद रखना, जब तक व्यवस्था परिवर्तन का काम नहीं करोगे, ये स्थायी सत्ता परिवर्तन आपको लंबा लाभ देने वाली नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग सत्ता परिवर्तन के लिए काम करते रहें, कुछ लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करते रहें, कुछ लोग धम्म का प्रचार करते रहें, कुछ लोग व्यवसाय खड़ा करते रहें, कुछ लोग मीडिया को चलाते रहें, कुछ लोग सरकारी सेवाओं में चले जाएं और कुछ लोग वर्ल्ड वाइड संबंध बनाने का काम करें। जब तक हम 100 व्यक्ति इस प्रतिभा के धनी नहीं बनेंगे, तब तक बहुजन समृद्धशाली नहीं बन सकता। बन जाइए एक बड़े अधिकारी। आप राजनीतिक अप्रोच नहीं होगी। आपने पढ़ा कभी मध्य प्रदेश के IAS अफसर हैं जिन्होंने अभी भीमा कोरेगांव फिल्म बनाई है, वो डायरेक्ट IAS अफसर थे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें कभी कलेक्टर नहीं बनाया। व्यक्ति ये बयान देते देते रो पड़ता है, कहता है कि मेरे साथ जितने भी क्लास फेलो मेरे थे DM रहे, और भंते जी इस सरकार ने मेरे अम्बेडकरवादी होने की वजह से मुझे कभी भी DM नहीं बनाया, मेरे घर पर कलेक्टर नहीं लिख पाया। मेरा सपना था बचपन का, मैं डायरेक्ट IAS अफसर, रैंक मेरी बहुत अच्छी थी, मुझसे जूनियर, मुझसे कम रैंक वाले कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, और मुझे सचिवालय में उन्होंने बैठा के रखा। इसलिए मैं कहूंगा कि सत्ता परिवर्तन भी जरूरी है, लेकिन सब लोग सत्ता परिवर्तन में मगजूल मत हो जाइए। ये जो बुद्ध का आंदोलन है, ये जो पुरखों की विरासत है, इसको भी संभालने का काम करिए। मैंने ईमानदारी से अपना काम स्वीकार कर लिया है। मैं भले ही आपके घर नहीं आया, भले ही व्यक्तिगत आपसे बैठ नहीं पाया, लेकिन यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमें नहीं जानता पहले से। लगभग सभी जानते कि नहीं जानते, बताइए हाथ उठा के। सब जानते हैं मेरे संघर्ष को, मेरी मेहनत को, आप सब देख रहे हैं। और आपको फक्र भी होता होगा जब हम जाटों और गुर्जरों के बैठकर के बीच में किसान आंदोलन में जाटों से नमो बुद्धा जय भीम कहलवाते हैं, तो आपको गर्व होता होगा। जब हम गुर्जरों के लिए बताते हैं कि तुम कोई हिंदू नहीं हो, इस देश के पुराने राजा महाराजा हो, तुम सम्राट कनिष्क के खानदान के लोग हो, तो गुर्जर मेरी बात मान करके अपनी छत पर पंसील का झंडा लगा लेता है, तो आपको गर्व महसूस होता होगा। मैं लगातार लोगों के बीच में काम कर रहा हूं। अभी प्रतापगढ़ पट्टी में हमारे OBC समाज के, हमारे बहुजन समाज के पटेल लोगों के घरों में कुछ सवर्ण लोगों ने डाका डाल दिया, उनकी बहनों से रेप कर डाले। कोई भी किसी भी धर्म का गुरु नहीं गया। मैं अकेला बौद्ध भिक्षु था, वो जो उस गांव में छुपके घुस गया। मैंने ADG प्रेम प्रकाश जी जो मेरे उपासक है, मैंने कहा कि मैंने नेताओं को आप रोक सकते हैं, लेकिन मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं अंदर पटेलों के घरों से सफाई कर दूंगा। बोले क्या सफाई? हमने कहा एक भी मूर्ति पटेलों घरों में नहीं रहेगी, सब कुआं में डलवा दूंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि जिनको तुम पूज रहे हो वही तुम्हें मार रहे हैं। ये रोष है, ये जोश है। और सारी की सारी हमने गांव साफ कर दिए। अभी दीक्षा प्रोग्राम होने वाला प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ के 25,000 लोग, पटेल ही कम्युनिटी के लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं। और राजरत्न लेकर भी रमाकांत यादव आजकल जो धागा काट रहे हैं, आपने सुना होगा धागा, 6 बार उनके मैं घर गया। मैंने कहा तुम्हारे जैसा बाहुबली आदमी जो 20 राइफल लेके चलता है, 10 फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहा है और मानसिक गुलाम है, धागा बांध के बैठा है, क्या आप उन्नति करेंगे? क्या आप क्रांति करेंगे? गुलाम है आप। उस आदमी को लगा और मेरे सामने उसने कैंची से धागा काटा। आज वो अपने आप को सूत्र लिखने लगा है और धागा कटवाना कि नहीं कटवाना, ये करना पड़ेगा हमें। न हम 20 साल से पहले भी अकेले थे, आज भी हम अकेले थे। ये बहुजन समाज, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी संख्या, और हम फिर भी अकेले। हम अकेले इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने दायरे को तोड़ना नहीं चाहा। हमने बाबा साहब
की वो विश्व लेवल की जो परिकल्पना थी, वो बुद्ध की जो विश्व लेवल की परिकल्पना थी, उसको कभी आत्मसात करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग हमारे इस दौरे को किसी और से मत जोड़ें। आप बराबर देख रहे होंगे, हालांकि मैं कभी चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेता, कि शाम नेताओं ने कहा कि भंते जी मेरे साथ बंगाल चलो। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भंते जी मेरे भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आप बंगाल में ममता को जिताने चले गए। मैंने कहा मैं किसी को जिताने नहीं आया हूं, बस अपने लोगों से ये कहूंगा कि इन जालिमों को वोट मत देना, इन्होंने तुम्हारे हत्यारों, तुम्हारे महापुरुषों की हत्या की। ये मैं कहने जा रहा हूं, और परिणाम ये हुआ, मैं 20 दिन बंगाल में घूमा, परिणाम आपके सामने है। इतना बड़ा बहुजन समाज है, हमें किसी की जरूरत भी नहीं है। और इसका प्रमाण मान्यवर कांसी राम साहब हैं उत्तर प्रदेश में। जब मेरे पास खाने को रोटी नहीं थी, जब हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं थे, चलने के लिए साइकिलें हुआ करती थी, उस समय हम लोग एमपी एमएलए बने कि नहीं बने। और आज पैसे की कोई कमी नहीं है, एक ही कमी है कि हमारे बहुजनों में मैत्री नहीं है। हम बट गए हैं, हमने जातियों को बड़ा कर दिया है, हम जातिवादी हो गए हैं। हटिए वहां से और समाज बनाइए। जातियां मजबूत करोगे तो कोई नेता तुम्हारा लाभ ले लेगा, कोई समाज का व्यक्ति आपका लाभ ले लेगा, आपको बेच देगा। अगर समाज तुमने मजबूत कर लिया तो बहुत में भारत बनाने से कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, और फिर पुनः शासक बनाने से भी कोई आपको रोक नहीं सकता। समाज बनाने की आज जरूरत है, इसलिए मैं निकला हूं। और जब तक शरीर में खून है, जब तक हम जिंदा हैं, पूरे देश में काम करते रहेंगे। हमें बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं। और इस धम्म चक्र गतिमान जो बुद्ध का है वो चलता रहेगा। चरक अभिज्ञ चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय की भावना जो बुद्ध ने भिक्षुओं को आदेश किया था, मैं वैसा हूं। बाबा साहब ने भी कहा है कि मुझे चलता हुआ बुद्ध पसंद है। पढ़िए बाबा साहब को। बाबा साहब कहते हैं कि चलते हुए बुद्ध मुझे पसंद है। उन्हें चलता हुआ भिक्षु भी पसंद था। ऐसा भिक्षु जो समाज में मैत्री भाव रखे, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहे और लोगों से मैत्री भाव रखे, ऐसे भिक्षु की जरूरत है। मैंने अपने आप को वैसा बनाने का काम किया है और परिणाम आपके सामने है। मैं तो बहुत भिक्षुओं से कहता हूं कि बुद्ध विहारों में रात बिताइए और दिन जैसे ही निकले गांव में निकल जाइए। ये बुद्ध की लहर चल पड़ेगी और ये लखनऊ में नहीं, प्रदेश की नहीं, भारत वर्ष में बनेगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ धर्मोदय बुद्ध विहार के सभी दानदाताओं का, सहयोगियों का, यहाँ के मैनेजमेंट कमेटी का, जिन्होंने हमारा सम्मान रखा, राजरत्न जी का सम्मान किया। और यहाँ जो लोग बैठे हैं ये कोई साधारण लोग नहीं है, ये 30 साल से 40 साल से ये बाबा साहब के आंदोलन को चलाने वाले लोग बैठे हैं, जिंदा लोग बैठे हैं। और जिंदा ही लोग क्रांति करते हैं, मरे हुए भीड़ का हिस्सा है। जो आप करिएगा तुम्हारे साथ फिर भी चले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मुझे